तो और एक पीएसयू आ गया जिसका बहुत दिन से तमन्ना था। आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा आ गया जिसके कारण हम इतना प्रिपरेशन कर ले। बेटा 300 सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन मैं कराता हूं 300, और मेरा 750 लेक्चर है वो करना है। मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते आज सीआईएल का आ गया, आज इफको का आ गया, आज बालमार कौन सा था, बालमार लॉरेंस एंड को लिमिटेड, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। मुझे पता भी नहीं था, मुझे खुद ही नहीं पता था। सिंस 1867 है। वाह रे, कब, बहुत पुराना है, बट मुझे पता नहीं था, आई एम सो सॉरी। लेकिन सबसे बड़ा मुझे डाउट हुआ इसका, मतलब ये सब जो जो लिंक देख के मुझे डाउट हुआ, तो मैंने पूरा सर्च किया, छानबीन किया कि ये फ्रॉड तो नहीं है, फिर पता चला नहीं है, सही है। ठीक है, और ये आज का इसका लास्ट डेट है। तो आप खुशी खुशी फॉर्म भर दे, इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा, एक सीबीटी होगा। मेरे से एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पढ़े क्या, 60 मार्क्स का वही आने वाला है, 60 मार्क्स का आने वाला है, टेक्निकल 40 मार्क्स का है, और उसी से आपका जिंदगी निर्धारित हो जाएगा। सारा लाइफ लॉन्ग के लिए आपको मिल जाएगा एक सरकारी नौकरी। तो इसमें जैसा आप देख सकते हैं, कंपनी है बालमार लॉरेंस, एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, as the professionally managed multi-location diversified conglomerate having presence in manufacturing as well as the service sector with the consistent track record of growth and profitability, high standard of customer service, innovative outlook, ऐसे सारे हैं। विजन मिशन सब तो मेरा पढ़ने का नहीं है, आप खुद देख लेना। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करता क्या है ये आप देख लो कि आपका इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट, केमिकल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारे काम करता है, कोल्ड चेन, ये सारे करता है। अब आपका जो मेन बात हो रहा है कि आप किस पोस्ट के एलिजिबल है, तो ये पोस्ट है तुम्हारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट, उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन ये बात ध्यान रखे, एसेंशियल कमीशन फुल टाइम रेगुलर बीटेक, बीटेक कोई भी होना चाहिए, 60% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए, एंड 65% अदर्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव एग्रीगेट एंड परसेंटेज फॉर द दिस 65% अदर केस में होना चाहिए। लेकिन ये एक टॉप विषय है, 9 टोटल वैकेंसी है, सारे मिला के 9 वैकेंसी है। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, जस्ट रिटर्न होगा, और रिटर्न के बाद आप बाकी भी कुछ जगह में जो बाकी जो ब्रांच का स्टूडेंट्स हैं दे आर एलिजिबल, बट मैं उसमें ज़्यादा नहीं बात कर रहा हूँ, अपना अपना देख लो कि किस किस में एलिजिबल हो। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आपका अलग 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 एचआर का भी होता है, लॉजिस्टिक्स का भी होता है। तो हम सिर्फ मैकेनिकल का बात करें, और उसमें आपको देख सकता है कि मिनिमम जैसे बात कर रहे थे कि 65%, 65 में डाउट मत करना, 65% आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो 4th ईयर का स्टूडेंट हो एलिजिबल है। अगर आप 4th ईयर में हो तब भी एलिजिबल हो, बट आज ही इसका लास्ट डेट है, तो अभी फॉर्म भर दे, अभी नाउ। ठीक है, मेरे बनाने में लेट हुआ इसका, बट मुझे एक्चुअली डाउट आ रहा था कि ये शायद ठीक नहीं है, बट बाद में मुझे कंफर्म हुआ कि नहीं ये सही है, तो इसके चक्कर में ही बना रहा हूँ। और प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ नहीं, सीएल का जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वही प्रिपरेशन सेम टू सेम कंटिन्यू करना है। डेट का जो बात है, क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 9 जून है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन फी, तो आपका जो ऑनलाइन फी है 11, तो 9th आज अगर आपने फॉर्म भर दोगे तो 11 तक आप पेमेंट कर सकते हो, उसका तक टाइम अलाउड है। 19 मई को आया था ये नोटिफिकेशन, एंड इसमें जस्ट क्लिक कर देंगे तो अप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट आप क्लिक करके अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट सबसे खराब है, क्योंकि इसमें आपका 25 ईयर्स है, एंड आपका जो अदर कैंडिडेट्स है, जो अदर कैटेगरी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ रिलैक्सेशन है। 25 फॉर द जनरल अनरिजर्व कैटेगरी लाइक मी, जो मेरा भी कैटेगरी है वही जनरल है, तो उसके चक्कर में 25 का जो जनरल कैटेगरी का, बाकी सबका इसमें ऐसे आपका कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। 4th ईयर का स्टूडेंट एलिजिबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सारे फॉर्मेट दे दिया, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, दनादन फॉर्म फिलअप करें, और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है वो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है उसी में आ जाएगा, और जिसका जनरल कैटेगरी होता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आप डायरेक्टली भर सकते हो फॉर्म। ठीक है,
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कितना पैसा मिलेगा। देखो इंडिया में जो होता है बेसिक पे, जब 7th पे कमीशन है, इसमें जो बेसिक पे लिखा रहता है उसका डबल कर लो। तो 40,000 से आपका शुरुआत है। 1,40,000 देख के खुश मत हो जाना, वो बहुत पुराना है, जो मतलब बहुत एज होने के बाद होगा। 40,000 में आपका शुरुआत है। तो बेसिक पे 40,000 ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग कम प्रोबेशन आपका बेसिक पे। दे विल बी एंटाइटल फॉर रिम्यूनरेशन क्रॉसिंग कंसिस्टिंग बेसिक पे डीए आपका इंडियन गवर्नमेंट का होता है, HRA, पार्क्स अलाउंसेस एंड कैफेटेरिया अप्रोच। इन एडिशन दे विल एंटाइटल मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, सारा मिला के 10 लाख से ज्यादा इसका HA पार कर जाएगा। ठीक है, इसमें सारे बेनिफिट अगर जोड़ दोगे 10 लाख से ज्यादा CTC पार कर जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में भी ये लोगों ने बता दिया कि भाई ड्यूरिंग ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड आपका आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैंडिडेट में पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स ऑफिस एक्सेट्रा बाल्मर लॉरेंस एंड सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स, कहीं भी पोस्टिंग किया जा सकता है। ये सब जो कंपनी होता है इसका जो थोड़ा मार्केटिंग टाइप का कंपनी है, इसका पोस्टिंग अच्छा प्लेस में ही होता है। ठीक है, अब आता है कि सर कैसे होगा स्कीम ऑफ सिलेक्शन। डिटेल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें 100 क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा और 1 मार्क्स अगर करेक्ट होगा तो 90 मिनट में आपको देना है। 120 मिनट कुछ और कैंडिडेट के लिए है, हर बाकी कैंडिडेट के लिए 90 मिनट होगा। इसमें जो सेक्शन 1 है उसमें जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उसके लिए आपके रहेगा ओनली कितना क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन रहेगा। 24 क्वेश्चन, 24 नहीं, कट ऑफ फॉर दिस मार्क्स 40 क्वेश्चन रहेगा, 24 आपका कट ऑफ, मतलब इस 40 में 24 से नीचे का आपका नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कट ऑफ भी डिसाइड कर लिया, इतना में इससे कम अगर मार्क्स आया हम नहीं लेंगे। 60 मार्क्स का कॉमन है, बहुत MBA वाले के भी कॉमन है, जो आपका एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो देखो मेरे से आपने पढ़े क्या, वही बात हो रहा है। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये वाला जो बात है ये आपका कॉमन रहेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट रेंज में रहेगा। तो मेरे से जो पढ़े हो तो थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन जो है वो करके जाना, जो मैं कराया हूँ, आपको अलग से कुछ नहीं करना है, वो आपका आ जाएगा। और इंग्लिश आपको पढ़ना है। 100 है, 100 में कट ऑफ 65 है। ये वाला जो सेक्शन है 60 वाला, इसमें कट ऑफ का कुछ बात नहीं किया, बट टोटल का एक कट ऑफ है। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी ला सकते हो, बट यहाँ पे आपको बोल दिया कि भाई इसमें तुमको 24 लाना ही पड़ेगा और टोटल मिलाकर आपको 65 लाना पड़ेगा, तब जाके आपका कट ऑफ क्वालिफाई होगा। 65 से कम अगर आ गया तो आपको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही है। एंड क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आएगा और हिंदी में भी आएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड, नेक्स्ट स्टेज फॉर सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 5 to 10 times of the community wise vacancies post notification as per the merit and exact ratio of the approved बालमार जो है वही डिसाइड करेगा। मतलब आपका हो गया, इन केस ऑफ कम्युनिटी ऑफ द CBT मेरिट लिस्ट इज पास्ट मल्टीपल कैंडिडेट सिक्योर मिनिमम कट ऑफ मार्क्स बेसिस ऑफ द अबव रेशियो, ऑल ऑफ देम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेसिफिक रेशियो। तो इसके चक्कर में आपको सारे को कर दिया जाएगा। तो मतलब ये सारे बात है। तो मेन का बात हो रहा है कि आपने पढ़े थे क्या मंडल का 750 लेक्चर, एंड जो 750 लेक्चर है वो क्या पढ़े थे। अगर वो पढ़े थे तो एग्जामिनेशन सिटीज ये भी ध्यान रखें कि जो एग्जामिनेशन सिटीज है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इन द अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, ये सारे लिस्ट आप देख लिया। नगरपुर आपका घर कहाँ पे है, उस हिसाब से आप डिसाइड करें कि आपको देना है नहीं देना है। बहुत दूर में अगर आपका घर से पढ़ रहा है तो आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, इसलिए एग्जाम फी 500 रुपीज़ आपको देना है। उसके साथ GST लगाया क्या, GST उसके एक्स्ट्रा लगाया क्या, नहीं, वो 500 ही है। तो आपका 500 रुपीज़ देना, और आपका जो जनरल बाकी जो कैंडिडेट उसके लिए फ्री है। तो जनरल EWS एंड OBC को आपको पेमेंट करना पड़ेगा 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका पूरा कहानी है। और आप डायरेक्टली यहाँ पे एप्लीकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब बाद में होगा तब की बात है। अभी जो बात हो रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करे, क्या करे, कैसे प्रिपरेशन करे। तो सिंपल बात है कि मैंने जो पढ़ाया हूं, क्या आपने मेरे से पढ़ाई किया। तो जो बात है यहां पे आप देख सकता है कि जब मेरा स्प्रेडशीट खोलेंगे, इसमें 750 लेक्चर है, इसमें मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड मिला के 180, ये मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 180 है, और इंजीनियरिंग का 600 है, तो 780 के आसपास लेक्चर होगा। 750 हम बोल रहे हैं,
780 के आसपास लेक्चर होगा। तो 780 जो लेक्चर है वो आपको करना है। तो 750 क्यों बोला आपने? क्योंकि बहुत सारे मेरा लेक्चर 2 घंटे का नहीं है, इसके चक्कर में 1500 घंटे होता है, बेसिकली 1500 आवर्स का मेरा लेक्चर है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सब है, आपको और कुछ नहीं करना है। ये जो आपकी बालमार्क का एग्जाम हो रहा है वो सारे उसके अंदर कवर्ड है। ये जो हमारा CL का एग्जाम हो रहा है वो सारे उसके अंदर कवर्ड है। ये आपका RRBJ का एग्जाम होगा वो सारे उसके अंदर कवर्ड है। गेट एग्जाम होगा वो सारे उसके अंदर कवर्ड है। ऐसे कैसे बना दिया? ये गेम यही तो मैंने 20 साल से बना रहा हूँ। अब मैं बोलने से सारा क्रेडिट मेरे ऊपर चला जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं लास्ट 15 ईयर से बना रहा था, बाकी 5 साल में मेरे साथ और 25 कैंडिडेट काम किया है। 25 कैंडिडेट मेरा टीम में था, तो ये लोगों ने काम किया है। ये काम करने के बाद फाइनली हमारा मटेरियल बन चुका है। एंड वो मटेरियल इस टाइप का है, कोई भी खोल लो। जैसे मान लो, चलो कास्टिंग खोल लेते हैं, ठीक है। नहीं, कास्टिंग आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बचपन से जो पढ़ा उसका कोई एक ऐसे टाइप का खोला जाए। क्या पढ़े हो? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हो। फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ी है ना, क्लास 2 में तो पढ़ी है। तो फ्लूइड खोल लो। इसमें देखो कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट खोलते हो, इसमें क्या होगा, ऐसे करके कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, और इस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन है सारे एक के साथ रहता है। दिख रहा है? उस कॉन्सेप्ट से, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा उसके कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन है सारे उसके साथ लगा दिया जाता है। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके आज तक धरती में जो क्वेश्चन है कर लिया, उसके बाद बचता क्या है? अब क्यों नहीं आएगा आप एग्जाम में? आप दुनिया में जो भी एग्जाम है, फिर सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट आएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उसके बाद इस धरती में उससे जितना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लो। फिर क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन? तो इसलिए क्या होता है कि दुनिया में जो कुछ भी कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें कुछ लिखा होगा, क्लास में पढ़ा जाएगा। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये फ्री है, ये आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। लेकिन पढ़ना वो 750 लेक्चर है। कुछ बच्चे को लगता है कि थोड़ा सा छोटा एग्जाम है, छोटे पढ़ाई कम पढ़ लेता हूं। बेटा ऐसे ना थोड़ा बहुत पढ़ने से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपका जिंदगी बनाता है। कौन जिंदगी बनाता है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका जिंदगी बनाता है। कैसे? एक बार आपने एंट्री कर गए, ये जो आपका 80,000 रुपया पर मंथ मिलना शुरू होगा, ठीक है, 88,000 के आसपास। इसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा। जब तक आप नौकरी करेंगे तब तक हर मंथ अकाउंट में सैलरी आएगा। जिस दिन आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, हर मंथ आपका अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड से पेंशन आएगा। अभी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देता है, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फंड से पेंशन आता है। आप मतलब आप एक नौकरी करने जा रहे हो जहां पे आपको पूरा लाइफ का, पूरा जिंदगी का पूरा सब कुछ हो जा रहा है। उसमें मेडिकल फैसिलिटीज, ग्रेचुइटीज, मतलब सारे चीज आपको मिल जा रहा है। ऐसा नौकरी क्या आसान से मिलता है? इसलिए पूरा मैकेनिकल पढ़ना पड़ता है। और वो मैकेनिकल, ये जो 750 लेक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कवर कर दिया। वो लेक्चर फ्री नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, सारे शॉर्ट नोट्स फ्री मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। लेकिन ये QR कोड स्कैन करके आपको 750 लेक्चर का देना है। और ये ऐसे एग्जाम आता ही रहता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, ऐसे एग्जाम आता ही रहता है। तो इसलिए आपका देखो अभी HPCL का एग्जाम हुआ, अभी CL एंड IFCO का होने वाला है, RRBJ का होता रहता है। इसमें ऐसे होता रहता है, मतलब क्या होता है, ऐसे होता रहता है। तो इसके चक्कर में आपको जो है ये ऐसे होता रहता है, मतलब दैट इज ए वेरी कॉमन। तो लेकिन आप क्या तैयार हो? तो तैयार कैसे पता तैयार हो नहीं हो? 750 लेक्चर किया तो आप तैयार हो, नहीं किया तो नहीं तैयार हो। सिंपल सा बात है। आप जैसे QR कोड स्कैन करेंगे, आप देखो 9 मंथ के लिए आपको 8,990 मिल रहा है। 12 मंथ का एक्चुअली पास आउट स्टूडेंट के लिए, ये आपका 4th ईयर का बच्चे के लिए, ये आपका 3rd ईयर का स्टूडेंट के लिए, ये आपका होता है 1st ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए। मतलब 1st ईयर 2nd ईयर भाई वो लोग बहुत स्मार्ट हो चुका है। आप अगर 4th ईयर तक नहीं जानते हो, आप जाके बुढ़ापे में जाके 2 बच्चे का बाप बनने का उम्र हो गया, तब जाकर आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई करें। बट आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गया। वो 1st ईयर से आता है कि अलग से क्यों पढ़ना है, मंडल से मैथ पढ़ लो तो कॉलेज का पढ़ाई भी हो गया, कॉलेज का एग्जाम भी निकल गया, गेट भी निकल गया, फिर फालतू की इधर क्यों करना है? ठीक है, ये अभी का कॉन्सेप्ट है।
ये आपने जो है, आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो अलग बात है, बट अभी बच्चे ध्यान देता है एंड फर्स्ट ईयर से ही मेरे पास बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गया, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो आलतू फालतू टीचर से क्यों पढ़ेंगे, मंडल से पढ़ ले रहा है। उसके बाद कॉलेज का एग्जाम, कॉलेज का क्वालिफाई, भाई थर्मोडायनेमिक्स क्या उसके लिए कॉलेज एग्जाम के लिए अलग हो जाएगा, गेट के लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग हो जाएगा क्या। तो वो जो कॉन्सेप्ट है जो हम डेवलप कराते हैं दैट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट, और वो पूरा एग्जाम में काम करता है जो भी एग्जाम आए। तो इसलिए हम कराते हैं कंप्लीट एंड सफिशिएंट, जैसा आपको दिखा रहा था, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस। लेकिन उसके लिए आपको 1500 लेक्चर करना पड़ेगा, 750 लेक्चर करना पड़ेगा, 1500 आवर्स आपको देना पड़ेगा, 1500 घंटे आपको पढ़ना है। और ये जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी सुधारने के लिए एंड थ्रू आउट द लाइफ का जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक दिन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तब तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जब तक आप जिंदा रहेंगे, इसलिए ये तब तक का काम कर जाएगा, ठीक है। कब तक का, तब तक का काम कर जाएगा। तो ये आपको जैसे मैं दिखा रहा था अभी, खुश रहो मेरा कोड है, एक QR कोड से आ रहा है, खुश रहो मेरा कोड, एंड दिस इज माई नंबर जो आपसे आपके सामने है। जो कुछ भी चीज चाहिए, जैसे स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मुझे इसमें मैसेज कर दो, आपको मिल जाएगा। ये आपका QR कोड जो 750 लेक्चर आप देखना चाहते हो, मतलब देख के करेंगे, उसमें सब कुछ लिखा है क्या क्या डिस्कस किया मैंने। ऐसा नहीं कि 750 लेक्चर मतलब क्या किया नहीं किया आपको पता नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्लिक करो, ये वाला स्प्रेडशीट डायरेक्ट खुलेगा, एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे लिखा होगा, जैसे कोई भी क्लास में चला जाए उसमें लिखा होगा कि इस क्लास में जो आप कर रहे हैं उसमें क्या डिस्कस किया गया, इस क्लास में क्या डिस्कस किया गया, इस क्लास में क्या डिस्कस किया गया, इस क्लास में क्या डिस्कस किया गया, ये सारे चीज लिखा रहता है, इसमें सब कुछ लिखा रहता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा प्रोसेस, कौन सा डिस्कस किया गया, आप आपका सिलेबस से देख पाएंगे कि कंप्लीट तो है इसमें, और कुछ बचा क्या, इसमें सब कुछ है तो बचा क्या, तो सर कुछ भी नहीं दिक्कत है। इसके चक्कर में आपका सब कुछ होता है, तो इसके चक्कर में सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द QR कोड, और डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं भी इसका लिंक भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज टेलीग्राम चैनल, इसमें आपका रोज मेरा ये आता है, क्विज आता है, इसमें जरूर ज्वाइन करें। 12 जून से मेरा शुरू होने जा रहा है मैथमेटिक्स का क्लास, जो मैं बात कर रहा था, ऐसा मैथमेटिक्स जो कभी आपने नहीं पढ़ा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैथमेटिक्स का क्लास में ज्वाइन करें। एंड ये जो 2027 लिखा है एक्चुअली थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का अनपास आउट बच्चे के लिए, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का होता है उसका 2028 वाले में ज्वाइन करने बोलते हैं। बेसिकली इसमें आपको दिन में 3 लेक्चर पढ़ना है, इसमें आपको दिन में 2 लेक्चर की 1 लेक्चर पढ़ना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि ये बैच इसलिए अलग अलग है, बट क्लास वही है। जैसे आप बोलेंगे सर मुझे बालमार का पढ़ाओ, भाई रोज PSU आ जाता, हम कितना पढ़ाए, तो इसलिए आपका जैसे कोल इंडिया का क्लास चल रहा है उसी में आप घुस जाओ, उसमें आपका जो हो रहा है वही सेम टू सेम है। हाँ, इसमें कोल इंडिया में क्या है, आपका GK है, इसमें GK नहीं है, इसमें इंग्लिश है, और जो मैकेनिकल है वो मैकेनिकल 40 मार्क्स का है, इंग्लिश है, और आपका एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग तो मैं करा दिया, उसके बाद आपका जो चीज़ है यहाँ पे मिल जाएगा। तो CL बैच में आप ज्वाइन कर सकता है जो इस बालमार वाला एग्जाम देना चाहते हैं। एंड ये हमारा रिजल्ट है, यू कैन सी दैट रिजल्ट। एंड ये हमारा एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। एक्चुअली ये इंटरेस्ट नहीं है, ये आपका जिंदगी बनाता है। मतलब आप एक बार इसमें घुस गए, प्राइवेट जॉब एंड गवर्नमेंट जॉब में क्या डिफरेंस है, बच्चे बहुत सारे लोग समझता है, उसके चक्कर में इतना कॉम्पिटिशन है, और बहुत बच्चे समझते नहीं है। आसान से प्राइवेट में घुस गया, फिर आज घुसाया, काल भगा दिया, फिर तुम क्या करोगे। देखो नौकरी नहीं मिला, तुम्हारा सारा जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई ना कोई लेकर रखा है, पिताजी, पेरेंट, कभी कभी आपका घर के अलग जो सीनियर्स। लेकिन जिस दिन आपका नौकरी मिल जाएगा तो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर आपका ही नौकरी चला गया तो फिर जिंदगी का क्या बचेगा। तो इस टाइप का हाल हो जाता है प्राइवेट में जॉब करने से, और सरकारी जॉब करने से जिंदगी भर एकदम सुकून से जिएंगे। क्या काम नहीं करना है, नहीं 8 घंटे काम करना है, जो आपका ड्यूटी है वो करना है, उसके बाद आपको कोई परेशान करने नहीं आता है। एंड आपको नौकरी जो है बहुत ही खुशमिसाल होकर ज़िंदगी बिता सकता है, नौकरी आराम से करता है। मैंने जितना भी मेरा लोगों से मैं मिला हूँ, जैसे मैं NTPC में भी था, तो NTPC में भी काम लोग करता है, जैसे ऐसा नहीं कि वहाँ पे पावर प्लांट चलता है भाई बिजली बंद हो जाएगा नहीं तो हमेशा जो है भाई हमारा 8 घंटे ड्यूटी है, कर लिया,
बात खत्म। शिफ्ट ड्यूटी लगा, हमारा 8 घंटे ड्यूटी कर लिया, घर गया, खुश रहा। उसके बाद हमें वो उसके बीच में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि आपका ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। प्राइवेट में जाके देखो एक बार, 15 घंटे तो काम कराने बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद भी बोल रहे नहीं घर भी मत जाओ, सैटरडे संडे भी आ जाओ, बहुत विषय है वो। तो ये इसके लिए जो है हम चाहते हैं कि आप इसमें ज्वाइन करें एंड अपना वर्क लाइफ बैलेंस एंड जिंदगी का बैलेंस करें। लेकिन उसके लिए 750 लेक्चर करना पड़ेगा। ये 1500 आवर्स जो आप दे रहे हो, वो 1500 आवर्स के लिए एक QR कोड स्कैन करके ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आपका मटेरियल चाहिए तो इसमें व्हाट्सएप में नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर दो, मटेरियल मैं भेज दूंगा, ठीक है, दैट इज़ फ्री। मेरा क्लास फ्री नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 1 लाख रुपए का नौकरी मिलेगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, चलो खुश रहो।